अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजुवनकृशानुयानि नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरारामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासीदेवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मुंह से पतिते अपंग की तुम पति राखो राम। पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पंचनाथ महादेव की, राजकोट के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, संत समाज की, आज के दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। रेस कोर्स ग्राउंड के समूचे क्षेत्र में चारों तरफ आज जहां नजर जा रही है ऐसा लग रहा जैसे हिंदू राष्ट्र का महाकुंभ लग गया हो। कहीं भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं तिरंगा लहराता दिखाई पड़ रहा, कहीं हनुमान जी का ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा। चारों तरफ केवल सनातनी ही सनातनी दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे मैदान में राजकोट के पागलों, राजकोट में अब भगवान राज्य आता दिखाई पड़ रहा है। आज के तीसरे दिवस पर आज केवल दिव्य दरबार का आयोजन है। चूंकि कथा तो 3 दिन की थी, लेकिन 2 दिन की कथा हमने जानबूझकर की कि तीसरे दिन दिव्य दरबार 2-2.5 घंटे तक देर तक लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लगे और धर्म विरोधियों की ठठरी बने। सनातन विरोधी जो राम विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, किसी ने हमको कहा राजकोट में दरबार नहीं लगेगा, कहे हम पाकिस्तान आए। भारत है और भारत में हनुमान जी का प्रचार नहीं करेंगे ठटरी के बरे न कटा तो क्या बांग्लादेश में करेंगे? ये तो छोड़ो,
अगली बार राजकोट आएंगे तो 2 दिन दरबार लगाएंगे। हाँ, एक की तो छोड़ो, 2 दिन दरबार लगाएंगे। हनुमान जी की भक्ति करना, हनुमान चालीसा का प्रचार करना, कराना, हनुमान जी से जोड़ना, जुड़वाना कोई अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास है हिंदुओं का चादर चढ़ाना, फादर के पास जाना। इसलिए हमने 2 दिन की कथा की और विचार किया कि राजकोट में तो भैया 1 दिवस का पूरा दरबार लगना चाहिए। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है। चारों तरफ सनातनी हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद दो। किसी ने कहा कि बाबा की कथा में, बाबा के दरबार में अंधविश्वास फैलाया जाता, बाबा को भगाया जाए, बाबा का दरबार ना किया जाए, वहां कोई ना जाए। अरे भाई, अंधविश्वास फैलाना होता तो हम राजकोट थोड़ी आते। भैया, यहां अंधविश्वास नहीं, हनुमान जी का विश्वास फैलाया जाता है। ये प्राचीन पद्धति है। हमारे यहां काल गणना है, हमारे यहां वैदिक ज्योतिष गणना है, हमारे यहां अंक गणना है, हमारे यहां पर अंक के आधार पर जीवन की विधा प्रथा बताई जाती, महत्वता बताई जाती। वैसे ही हमारे दादा गुरु ने दादा गुरु के गुरु ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी की ऐसी कृपा और सिद्धि मिली कि पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लग रहा है और आज तक उस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। भारत तो भारत, हमने लगभग 7 देशों में जाकर के बालाजी की अनुकंपा से दिव्य दरबार लगाया। आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, देखकर भरोसा करना। आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आप किस विषय को पूछने आए हैं। अब ये क्या है हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो है। अब वो तुम पता करो ठटरी के बरी कि वो क्या है, वो हमको पता नहीं है। हम तो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेकर लिख देते हैं, हनुमान दादा उसको सही कर देते हैं। ये हनुमान दादा की कृपा है। हम भविष्य नहीं बताते, हम भविष्य बताने पर भरोसा नहीं करते, हम भविष्य बनाने पर भरोसा करते हैं। भविष्य बनाने की बात करते हैं, भविष्य बताने की नहीं करते। इसलिए जो भी दरबार में आज संपूर्ण राजकोट वाले उपस्थित हुए, भैया आप सब हमारे हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है वीर बजरंगबली के चक्कर में पड़ो। अपने बजरंगबली भी किसी से कम नहीं है। इसलिए हिंदुओं को शक्तियों के नाम पर, दरबारों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा संकट मिट जाएगा। हनुमान जी महाराज के पास सब सामर्थ्यता, भूत पिशाच निकट नहीं। और महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जो चरण शरण में जाएगा, भैया आज तक का नियम है, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। राजकोट के पागलों, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। देखो, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, हम तो उनके चाकर हैं, हनुमान जी के दास हैं। सब कुछ बालाजी जानते हैं, उनकी ही कृपा है। मन में राम नाम जपो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में धाम की पेशी के लिए आ जाना। आज जिनका पर्चा पर्ची निकले सो तो ठीक है, ना भी निकले
तो आप लाल रंग के कपड़ा का नारियल अथवा सामूहिक अर्जी में सबसे लास्ट में हम लगवाएंगे, मुट्ठी बांध के बैठ जाना, आपकी बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें तो समझ जाना काम सफल हो करके रहेगा। हारे हारे बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनके ही चरण पकड़ो, उनकी ही दया है। हम हनुमान जी, हम चाहते हैं भारत का सनातनीय हिंदू हनुमान जी की भक्ति करे। किसकी भक्ति करे? हर हिंदू हनुमान जी की भक्ति करे। और भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। जो जो भारत में जन्म लेता वो हिंदू है, सनातनी है। और हम चाहते सब हनुमान जी की भक्ति करें ताकि दरबारों में भटकना ना पड़े। बोलो सीताराम। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? बदल तो नहीं जाओगे? सोच लो। सोच लिया? अरे जोर से बोलो। सोच लिया? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। हमारी 3 बातें मानोगे? हमारी 3 बातें मानोगे? अरे बोलो तो। मानोगे? पक्का? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो साधारण जीव हैं, साधारण आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जा। अब दूसरी बात सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है? और तीसरी बात सुनो, जब भी बालाजी के धाम पर जाना, जब भी बागेश्वर जाना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ये भाव जाकर के कह देना। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, ठटरी के बड़े दोनों एक काम नहीं हो सकते एक साथ। एक ही काम हो सकता, इसलिए तुम सोचो कि हम नियम ना करें और बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। नियम तो करना पड़ेगा, भले ही रुक रुक के करो, वर्ष में एक बार पेशी करो, पर नियम का पालन करना पड़ेगा। भैया बागेश्वर धाम पर हर शनिवार मंगलवार लाखों लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ऐसे धाम बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में हम प्रणाम कर रहे, यहाँ के स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे। अब आज का दरबार बिना देरी किए हुए हम प्रारंभ कर रहे। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। दरबार के प्रांगण में, दरबार में
अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी, ताकि आपके मन में कोई खोट उत्पन्न ना हो। अपनी बातें अपने पास ही रखनी मन में। जिनको बुलाया जाए उनको आना, बीच में कोई खड़े ना होना, बात को ध्यान पूर्वक पढ़ना। कुछ बातें पर्चे में लिख नहीं पाते, पूरा पर्चा भर जाता तो हम कंठस्थ कह देते। आपको कोई बात समझ में ना आवे, आप टोक के पूछ लेना। हमें जो भी प्रेरणा लगेगी हम बता देंगे, और नहीं लगेगी तो नहीं बताएंगे। हमने कौन सा तुमसे कर्जा लिया है? मान लो अब कोई बात की प्रेरणा नहीं लगी, और कोई बात हमको पता नहीं चल रही, या कोई संकेत हमको नहीं आ रहा है, तो हमने तुमसे लोन थोड़ी लिया है। तो नहीं लगेगी तो नहीं बताएंगे, जो लगेगी सो बताएंगे। और जो ना बता पाए, ना समझ में आए, सो आप टोक देना, गुरुजी ये बात हमें समझ में नहीं आई, उसका हम विस्तार से बता देंगे। भाई इसका ऐसा ऐसा विषय, ऐसा ऐसा। अब भाई हमारे पास और तो कुछ है नहीं, उनकी प्रेरणा है, जो मन में प्रेरणा लगती वो हम बोल देते। बोलो सीताराम। लेकिन बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर दरबारों में बड़ी खोज करने आए, ठटरी के बड़े हमारी पोल खोलने आए, खुद की खुलवा कर गए। और हां, पूछना तुम वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन यदि तुमने ज्यादा खुजली की तो कसम खा के भी नहीं बैठे। हाँ, तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया। कहे हम बनाते हैं, टीवी वाले बना देते हैं। फिर चाहे वीडियो बन जाए चाहे फोटो बन जाए, उसमें हम क्या करें? तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, जो तुम्हें समझ आवे। दोनों हाथों को जोड़ लो। अब 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हर हर महा हर हर। साधु जी, आप लोगों ने हमारे पुराने हनुमान जी देखे, दर्शन किए पुराने हनुमान जी के? हम झोली में रखे रहते हैं। लो दर्शन करो हमारे पुराने हनुमान जी के, वहीं स्क्रीन पर। बहुत प्राचीन है, हमारे दादा गुरु जी के समय के ये हैं। बहुत अद्भुत हैं ये, बहुत प्राचीन है। यही हमको प्रेरणा देते हैं, मतलब यही हमको बताते हैं। हम इनकी ही कृपा से, लोगों को लगता हम झोली में पैसा डाल के रखते, हम इन्हें डाल के रखते और ये हमको चलाते हैं। हाँ, इनके कारण ही हम चल पाते हैं। तो बड़े अद्भुत हनुमान जी। और ये हमारा वाईफाई है, ये भी बहुत पुराना है, दादा गुरु जी के समय का। माई वाईफाई वेरी हाई फाई। हाँ, बड़ा अद्भुत है। ये भी हमारे दादा गुरु जी के समय का है। सीताराम।